हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को पढ़ाया था क्या हिंदी गद्य साहित्य इतिहास से रिलेटिव टॉपिक को, लेकिन एक सेशन में हिंदी गद्य साहित्य इतिहास को कवर नहीं किया जा सकता है, पढ़ाया नहीं जा सकता। पढ़ाएं तो हम पढ़ा दें, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को आज पढ़ाऊंगी, मतलब कि जहाँ से हमने लास्ट वाले सेशन को इंड किया था आदिकाल, उसी आदिकाल से मतलब कि जहाँ पर समाप्त किया था उसी के आगे आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि भीड़ चाले ना चल बंदे, तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। आज अंधेरी रात है कल तेरा सवेरा आएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। रुकना नहीं तू, थकना नहीं तू, किसी के आगे झुकना नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। बिन कीचड़ कमल के खिलते नहीं, बिन मेहनत के कुछ मिलता नहीं, बस खुदा से तू फरियाद कर, तू दिल से उसको याद कर। राहों में कांटे हैं तो फिर क्या, एक दिन फूल खिलेंगे, जो निकले ही नहीं सफर पर उनके पाँव जलेंगे। आज पैरों में छाले हैं कल जीत का मरहम लगाएगा, आज पैरों में छाले हैं कल जीत का मरहम लगाएगा, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा। इसी मोटिवेशन के साथ में मैं इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप लोग बताया था कि आज पढ़ाऊंगी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। मैंने बताया था लास्ट वाले सेशन में कि आदिकाल कब से कब तक चला, 743 से 1343 तक आदिकाल चला। आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को भक्तिकाल। ठीक है, आदिकाल से हमने पढ़ाया था, लेकिन आदिकाल में हमने आप लोगों को ट्रिक बताने के लिए भूल गई थी कि मैंने कैसे क्वेश्चन को मतलब की रचनाओं को याद किया था। तो आज मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी आदिकाल से रिलेटिव कि खुद बीन जप रस, खुद बीन जब रस। ठीक है, ये ट्रिक है। देखिए देखो, हम ये नहीं कह रहे कि ट्रिक आपको याद है तो याद कर रचना, कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन इसको मैंने अपने हाथ से बनाया था क्लास 10th में याद करने के लिए इस ट्रिक को। देखिए याद तो थे, कंफ्यूजन था आपकी। ये सभी रासों है, रासों में कंफ्यूजन हो सकता है कौन सा रासो किस लेखक ने लिखा है। ठीक, मतलब किस लेखक ने लिखा है कौन सा रासों को, इसलिए हम बता रहे हैं कि ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से आप लोग तैयार की आप लोग जो कंफ्यूजन रहेगा, जो आप लोग के मतलब जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। खुद बीन जब, खुद यानी खुद से का खुमार रासो, दा से दलपत विजय, तो खुमार रासो हमारा दलपत विजय का है। बीन यानी बीसल देव रासो, न यानी नरपत नाल, जो बीसल देव रासो जो रचना है नरपत नाल ही का है। जप यानी जो जगनिक है, जगनिक का जो परमाल रासो ये है। जो रस है, जो रस है, सॉरी रस नहीं होगा, यहाँ पर हर्ष होगा, जो मतलब हर्ष है हमीर रासो चारंग धर का है। ओके, देखिए ये कुछ मतलब जो पहेलियां हैं, मुकरियां है, गजल है, पहेलियां मुकरियां गजल, ये सब हमारे अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने इन सभी रचनाओं को मतलब रचनाएं की है। देखिए तो हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे क्या, भक्तिकाल। तो भक्तिकाल जो है, भक्तिकाल की जो समय सीमा है, भक्तिकाल का आविर्भाव कब से कब तक हुआ। ठीक, भक्तिकाल देखिए भक्तिकाल जो है उसका कब से कब तक हुआ, जो समय सीमा है तो है 1343 से 1643 तक। ओके, और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो क्वेश्चन कि स्वर्ण युग काल किस काल को कहा गया है, स्वर्ण काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया, और पूर्व मध्यकाल किसको कहा गया है, तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। ठीक, स्वर्ण काल किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है, जो भक्ति काल को जो पूर्व मध्यकाल कहा गया है। ओके, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से काल को मतलब कि स्वर्ण युग काल कहा गया है। भक्ति काल जो डिवाइड किया जाता है दो भाग में,
इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? निर्गुण निर्गुण भक्तिकमल भक्तिकाल जो सगुण है, ठीक, निर्गुण सगुण। ठीक, निर्गुण है सगुण है। निर्गुण निर्गुण में जो हमारे जो मतलब और मतलब जो कविता जो मतलब की लेखक है, इसमें निर्गुण में सब मतलब रहते हैं। निर्गुण में तो कोई मतलब वो है नहीं, लेकिन सगुण में जितने भी हमारे जो लेखक हैं, जितने कवि हैं सगुण में, जितने भी हमारे कवि हैं वो सभी संत महात्मा होंगे लगभग में। कौन होंगे? संत महात्मा। ओके, तो निर्गुण है सगुण है। सगुण में देखो दो शाखाएं हैं, राम भक्त शाखा। इसको मार्ग कही शायद शाखा कही, इससे कोई मतलब को नहीं है कि क्या कहेंगे, लेकिन राम भक्ति शाखा। और जो सेकंड है कृष्ण भक्ति, काल कहिए शाखा कहिए कुछ भी कहिए, कृष्ण भक्ति। ओके, राम भक्त शाखा कृष्ण भक्त शाखा। निर्गुण बात कर रहे, निर्गुण हमारा दो है, चाहे निर्गुण में दो हमारा है प्रेमाश्री शाखा ज्ञानाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञान मार्गी भी कह सकते हैं। ज्ञानाश्री शाखा कहिए। ओके, चाहे प्रेम मार्गी भी कह सकते हैं, क्या प्रेम मार्गी भी कह सकते हैं, तो उनमें से कुछ भी कह सकते हैं, पर प्रेम मार्गी ज्यादा अच्छा लगता है। प्रेम मार्गी, ठीक है, चाहे आश्रय कहिए, चाहे मार्गी कहिए, चाहे शाखा कहिए, इससे कोई मतलब नहीं। मेन पॉइंट ये होता है हमारा तो हम इसको कहते हैं प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी। ओके, तो प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी जो होता है ज्ञान मार्गी होता है। ओके, यहाँ भक्तिकाल है, भक्तिकाल दो भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा। ओके, तो निर्गुण में दो भागों में बांटा गया है, प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी। तो सगुण है, सगुण में हमारा हो गया राम भक्त शाखा कृष्ण भक्त शाखा। बात के प्रेम मार्गी, देखिए चार इसको अलग अलग चार भागों में पढ़ा जाएगा। चार के अलग अलग प्रतिनिधित्व कवि हैं। प्रतिनिधित्व कवि एक होता है जो मतलब पूरे समय सीमा जो काल है उसको अपने मतलब जिसका प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व क्या होता है किसी चीज का, उसको मतलब कि जिसका मतलब प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि देखता है, उसका जो मुख्य होता है, मुखिया। प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी के चाहे इसको सूफी काव्य भी कह सकते हैं, क्या सूफी। ओके, तो इसके माने हो जाएंगे जायसी। चार शाखाएं हैं जिनके चार शाखाओं के अलग अलग प्रतिनिधित्व कवि जो जिसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेम मार्गी के जायसी हो जाएंगे जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। उनका जायसी नाम कैसे पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जायसी नाम किस लिए पड़ा। ऑप्शन दे देंगे, जायस उनका मतलब कि कोई कास्ट है, जायस मतलब कोई धर्म है, या फिर तो नहीं, जायसी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जायस के निवासी हैं। जो मलिक मोहम्मद जी हैं वो जो जायस है, जायस के निवासी, जो हमारे घर से थोड़ा दूर है, ज्यादा मतलब कि दूर नहीं है जायस, तो वही उन्हीं मतलब जो जायस है वही के निवासी हैं, इसलिए मतलब जायसी का उपनाम पड़ा। जब बिहार के लोगों बिहारी भी कहते हैं, बिहार के लोग बिहारी कहते हैं ना, और दूसरा जायस जो रहना इसलिए इनका नाम जायसी पड़ा। तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रेम मार्गी के प्रतिनिधित्व कवि हैं। तो ज्ञान मार्गी की बात कर रहे हैं। ज्ञान मार्गी कौन है? ज्ञान मार्गी कबीर दास जी हैं। ज्ञान मार्गी जिसमें अधिकतर संत महात्मा कवि हैं, जितने भी कबीर दास है, मलूक दास है और नामदेव है, ये सब हमें ज्ञान मार्गी के हैं। ओके, इसकर हम बात कर रहे हैं कि
राम भक्त शाखा, इसमें सगुण में दो भाग है। राम भक्त शाखा, राम भक्त शाखा के जो प्रतिनिधित्व कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने भगवान श्री राम जी के ऊपर जितनी भी कथाएं लिखी, जितनी भी रचनाएं की भगवान श्री राम से रिलेटिव हैं, तो इसके माय हो जाएंगे कौन से? गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसीदास जी। ओके, कि जो कृष्ण भक्त शाखा, इसके माय हो जाएंगे सूरदास जी। सूरदास जी जो मतलब अंधे कवि थे, सूरदास जी। उन्होंने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, सूरदास जी। देखिए, प्रेम मार्गी के जायसी हैं, ज्ञान मार्गी कबीरदास जी हैं, राम भक्त शाखा के तुलसीदास जी, कृष्ण भक्त शाखा के सूरदास जी। क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट हमारे जो जितने भक्तिकाल हैं, अगर बात की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोस्वामी तुलसीदास जी और सूरदास जी। इनके ऊपर एक कविता भी बनी है कि सूर सूर तुलसी ससे, सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशोदास, आपकी कवि खद्योर सम जहते करे प्रकाश। देखिए, जो सूरदास जी, उनको सूर्य के समान माना गया है, और जो तुलसीदास जी हैं उनको चंद्रमा के समान माना गया है। ओके, तो सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योर सम जहते करे प्रकाश। तो सूरदास पूछ लेते हैं कि भक्ति काल में सूरदास को किसकी संज्ञा दी गई है? तो सूरदास को सूर्य की संज्ञा दी गई है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी उनको मतलब शशि यानी चंद्र की जो मतलब की संज्ञा दी गई है। ओके, जो सूरदास जी वो वात्सल्य रस, देखिए हिंदी व्याकरण में 9 रस थे। ओके, 9 रस के बाद जो 10वां रस आया था, कौन सा? भक्ति रस नहीं, हाँ वो तो आया था, लेकिन जो एक रस और था वात्सल्य रस। वात्सल्य रस के जो प्रेरणा है, जो जनक हैं, किनको कहा गया? सूरदास जी को। वात्सल्य रस यानी जब बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, तो सूरदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें वात्सल्य रस की प्रधानता है। ओके, ये भक्तिकाल से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बता रहे हैं इन सभी के एक फेमस 2-3 फेमस रचनाओं को बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर की सारावली। ठीक, सूर की सारावली, 3 रचनाएं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे इन्हीं रचनाओं को याद करने के लिए एक मतलब कविता है, एक मतलब कुछ पंक्तियां हैं, अगर उनको तैयार कर लीजिए तो रचनाएं याद हो जाएंगी, कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ठीक, ये सूरदास जी की रचनाएं हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की मतलब रचनाएं, मतलब इनकी रचनाएं जितने भी सब भगवान श्री राम जी के ऊपर आधारित हैं। जैसे कि हम बात करें, इनका एक महाकाव्य है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। भक्ति काल का जो मतलब महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य कौन सा? भक्ति काल का। तो भक्ति काल प्रथम महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, जिसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ओके, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं जैसे कि गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, सब इनकी रचनाएं हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि प्रेम मार्गी के जो जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी, इनका भी एक मतलब महाकाव्य है पद्मावत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि जायसी कौन सी रचना है? तो पद्मावत है, अखावत है, ये जायसी की रचना है। फिर बात करें ज्ञान मार्गी जो कबीरदास जी के एक ग्रंथ है बीजक। क्या है? बीजक। बीजक एक ग्रंथ का नाम है बीजक। उसमें 3 रचनाओं को प्रकाशित किया गया है, साखी, शबद, रामायणी। ओके, तो ज्ञान में जो कबीरदास जी की रचना है वो हमारा है साखी, शबद, रामायणी, बीजक। इसमें आ जाएगा साखी, शबद, रामायणी।
ओके, साखी सबर रवेनी। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने बताया था जायसे का हो जाएगा अखरावत, पद्मावत, ओके। ये चार हमारे जो हैं चार प्रतिनिधित्व कवि सभी अपने अपने जो काल है उनके प्रतिनिधित्व मतलब करते हैं, ठीक। तो हमारे प्रतिनिधित्व कवि हो गए चार, इनके मतलब रचनाएं क्या है हमने बता दिया। हम बात कर रहे हैं कि भक्त काल की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, उनके बारे में। लास्ट टॉपिक हमारा है भक्त काल के इंपॉर्टेंट रचनाएं, तो इसी के बारे में भक्त काल की समाप्त हो जाएगी सेशन। ठीक है, एक एक सेक्शन में एक एक काल को हम पढ़ाऊंगी, डीपली पढ़ाऊंगी। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से तैयार कर लीजिए और ज्यादा आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं डालूंगी, उतना ही पढ़ाऊंगी जो बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। यदि आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, उसको हम सॉल्व जरूर करूंगी। ओके, क्या बात कर रही है कि भक्ति काल लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या है? भक्ति काल से रिलेटिव इंपॉर्टेंट रचनाएं। जिससे बात कर रही हूँ कि मृगावती, जिनके लेखक है कुतुबन, ट्रिक से याद कीजिए, ट्रिक से मैंने भी याद किया। मृगावती, कुतुबन, कुतुबन यानी मान लीजिए कुतुबन यानी किसी बगीचा, वन जंगल, ठीक है। कुतुबन यानी बगीचा जंगल, ठीक। कुतुबन और मृगावती यानी मृगावती यानी मृग, मतलब किसको कहा गया? हिरन को कहा गया। नहीं तो जो मृगावती जो हिरन है वो मतलब आवती नहीं आती कहाँ पर? बगीचे में, जहाँ हरा भरा रहेगा जंगल बगीचा, वहीं पर तो वो हिरन दिखाई पड़ेगा। तो मृगावती कुतुबन, ये मृग आवती यानी आती है कहाँ? कुतुबन यानी बगीचे में। तो मृगावती के लेखक कौन हो गए? कुतुबन हो गए। ओके, ट्रिक से याद कीजिए, मृगावती के लेखक कुतुबन। फिर बात कर रहे हैं कि हाँ, अष्टयाम, नाभादास। देखिए अष्टछाप और अष्टयाम में कंफ्यूजन है। अष्टयाम जो रचना हमारी है वो हमारे राम भक्ति शाखा से है, लेकिन जो अष्टछाप है, अष्टछाप कोई रचना नहीं है। अष्टछाप एक मतलब कि एक समूह का नाम है अष्टछाप। उसके अंदर 8 कवि हैं, 4 कवि जो हैं वो सूरदास जी, जो 4 कवि हैं वो सूरदास जी के शिष्य हैं, और 4 कवि जो हम हैं वो उनके गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो 8 कवि को मिलाकर अष्टछाप की रचना की गई है। अष्टछाप में 8 कवि हैं, कौन कौन से? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास, और मतलब कि हैं 8 कवि हैं। 8 कवि को मिलाकर अष्टछाप की रचना की गई है। उसको हम किसी एक क्लास में पढ़ाएंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग कंफ्यूजन हो, 8 कवि के नाम अच्छे से तैयार हो जाए। ओके, हम बात कर रहे हैं कि अष्टयाम नाभादास की रचना है। ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि मृगावती कुतुबन हो गए, अष्टयाम नाभादास, तुलसीदास, जिनकी रचना है विनय पत्रिका। और देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। सुदामा चरित्र जिसके लेखक है नरोत्तम दास।
ओके, फिर हम बात कर रहे हैं कि देखिए, फिर हम सुदामाचार्य नरोत्तम दास हो गया, ठीक। फिर हम बात कर रहे हैं किस लेखक के बारे में, जायसी के। जिनका इंपॉर्टेंट है पद्मावत। ओके, देखिए भक्तिकाल। भक्तिकाल जो हमारा है, भक्तिकाल से मैंने आज भक्तिकाल से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करवा दिया है। मतलब कि कुछ रचनाओं को बता रहे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर साल बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए। और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को लेकर आऊंगी कि रीतकाल से रिलेटेड टॉपिक को लेकर आऊंगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और यदि हमारे क्लास को अगर कवर करना चाहते हैं बेसिक से, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए और शून्य से स्टार्ट कीजिए। मन में एक विचार रखिए, शून्य से शिखर तक। जब शून्य से स्टार्ट करेंगे तो शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे, इसलिए शून्य से शिखर तक अच्छे से तैयार कीजिए। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।